अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाली थी, कैन मोरालिटी एग्जिस्ट विदाउट बिलीविंग गॉड। क्या खुदा पे यकीन रखे बगैर अहलाकियात यानी मोरालिटी एग्जिस्ट कर सकती हैं? तो वो वीडियो आप पहले देखने जाकर कि मैं इसको हल्का सा आपको फ्लैश बैक दे देता हूँ वीडियो का। वो ये कि मैंने वीडियो में बताया था कि जो कहते हैं ना कि खुदा पे यकीन रखा भी नहीं है, खुदा के कवानीन को फॉलो किया भी नहीं है, फिर भी जो महज़ब और अहलाकियात कहला रहे हैं, तो वो सिर्फ अहलाकियात एक कानून और लॉज और एक्सटर्नल प्रेशर के नीचे नीचे हैं। आप जो आपने ह्यूमन के सेट किए हुए रूल्स हैं ना, आप उन रूल से पीछे हटें, सारा नजर आ जाएगा कौन कितना महज़िब और कितना अहलाकी इक़दार का आशना है और उसको फॉलो कर रहा है। जैसे मैंने अमेरिका की एग्जांपल दी थी, यूएसए यानी अमेरिका को दुनिया की सबसे ज़्यादा महज़िब सिविलाइज सोसाइटी कहा जाता था। लेकिन वहां से एक दिन के लिए रूल हटे तो नजर आ गया कि कितने ज़्यादा सिविलाइज थे। सारी हकीकत सामने आ गई कि महज़िब और सिविलाइज कानून पे डिपेंड करते हैं जो खुदा के सेट किए हुए नहीं होते। लेकिन जो खुदा के सेट किए हुए कानून होते हैं ना, वो इंसान में डिसिप्लिन लाते हैं, उस इंसान में डिसिप्लिन आता है, इंसान बुराइयों से दूर रहता है, इंसान में मोरल वैल्यूज आती हैं। तो किसी ने इतराज किया वीडियो पे मेरी कि तुम तो कहते हो कि खुदा की मोरालिटी कतई तौर पे है और खुदा पे यकीन रखना बुराइयों से रोकता है, इंसान को महज़िब बनाता है, डिसिप्लिन बनाता है। तो फिर ये भी तो देखो कि खुदा, तुम कहते हो खुदा का प्यार है वो अनकंडीशनल है यानी अनबाइस्ड लव है खुदा का। वो यही नहीं देखता कि वो लंबा है मैंने उसे प्यार करना है, वो छोटा है मैंने उसे प्यार नहीं करना। वो सारे उसे इक्वली प्यार करता है। तो देखें, ये कहना चाह रहे हैं कि मैं गुनाह करता हूँ फिर मैं अगले दिन माफी मांग लेता हूँ, फिर गुनाह करता हूँ फिर माफी मांग लेता हूँ। तो फिर कह रहे हैं यहाँ पे खुदा की अहला दी गई अहलाकियात की क्या हुज्जत है, उसकी यहाँ पे क्या वैल्यू है? मैं दोबारा गुनाह करता हूँ फिर माफी मांग लेता हूँ, तो मैं तो खुदा पर यकीन रखे बगैर भी गुनाह कर सकता हूँ। तो मैं आपको आसान सा जवाब देता हूँ। अब मैं आपको बता देता हूँ खुदा क्या कहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमाता है। सूरत हूद कुरान मजीद की 11वीं सूरत है, ये मेरे हाथ में कुरान मजीद है। आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला फरमाता है, और ये कि तुम अपने रब से मगफरत तलब करो फिर उसके हुजूर तौबा करो। पहले मगफरत तलब करनी है फिर तौबा करनी है। मगफरत क्या है कि माफी मांगी जाए, और तौबा क्या है कि दोबारा वो गलती ना की जाए। तो आप क्या कह रहे हैं, आप तो से मगफरत तक ही हैं, आप तो तौबा तक पहुंच ही नहीं रहे। तौबा तक जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक माफी आपकी क्या कहते हैं एक्सेप्ट नहीं होगी। माफी आपकी एक्सेप्ट तब तक होगी जब आप तौबा अपनाएंगे। तौबा है ही क्या? तौबा की डेफिनेशन ही यही है कि गुनाह किया जाए, उस पर रिग्रेट किया जाए, उस पर माफी तलब की जाए, माफी मांग कर दोबारा उसकी तरफ ना जाया जाए। तो आपका तो मुकदमा ही बेसलेस है। आप तो कह रहे हैं कि मैं क्या कहते हैं कि मैं गुनाह करूंगा फिर माफी मांगूंगा फिर गुनाह करूंगा। तो ये तो आपकी माफी हुई नहीं। माफी आपकी वैलिड तब ही होगी जब आप में तौबा आएगी। आप में तौबा ही नहीं, आपकी माफी नहीं हुई। तो ठीक है, पहले आप अपना अपना कुरान है, या तो आप कुरान को थोड़ा डीपली पढ़ें। ठीक है, क्योंकि कुरान से बरकत के लिए रखने के लिए किताब नहीं है, बरकत के लिए भी है, पढ़ने के लिए भी है। पढ़ें कुरान को फिर इतराज करें जो कुरान इतराज नजर आ रहा है। तो ये आपका मुकदमा, ये तो बेसलेस मुकदमा था जिसका मैं रद्द कर दिया, क्योंकि आप तो सिर्फ तौबा तक पहुंच ही नहीं रहे। वो आपको माफ करेगा ही नहीं, पहली बात। क्यों? क्योंकि उसने कहा तौबा करोगे तो माफ करूंगा। बुराई से इनहराफ करके उसको बड़ाई को छोड़ दोगे, उसके बाद दोबारा नहीं जाओगे तब माफ करूंगा। आप तो छोड़ ही नहीं रहे, आप तो कह रहे हैं मैं गुनाह करूंगा फिर माफी मांगूंगा फिर गुनाह करूंगा फिर माफी मांगूंगा। और ऐसा जब तक मैं चाहूँ मैं कर सकता हूँ। तो खुदा की मोरालिटी, खुदा के सेट किए हुए रूल मुझे कैसे रोकेंगे बुराई से? ठीक है, आप मेरी बात समझ चुके होंगे कि तौबा का मतलब है, आप समझा चुका हूँ आपको और आप समझ चुके होंगे।